मैं सब समझ गया कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैं का मतलब आई से हो गया सब कुछ के लिए, एवरीथिंग आ गया और समझने के लिए अंडरस्टूड। वैसे अंडरस्टैंड होता है लेकिन अंडरस्टूड इसलिए आया क्योंकि वे समझ गया यानी कि काम हो गया, इसलिए मैं समझा के लिए अंडरस्टैंड आता, मैं समझा के लिए अंडरस्टैंड आता, मैं समझ गया आ गया तो अंडरस्टूड लगेगा। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। जैसे कि कोई आपसे कहे कि मैं सब कुछ समझ गया तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। देयर इज नो नीड टू गो। देयर इज नो नीड टू गो। देयर इज नो नीड टू गो। नीड का मतलब ज़रूरत से आ गया, नहीं का मतलब नो से, और जाने के लिए गो आ गया। देयर यानी वहाँ छिपा हुआ है, लेकिन वैसे हम कहेंगे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो, लेकिन इसमें लिखा है जाने की ज़रूरत नहीं है तो कहा जाएगा देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर यानी वहाँ छिपा हुआ है। जैसे कि कोई आपसे कहे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर जाने की ज़रूरत नहीं है तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर इज़ नो नीड टू गो। आपको क्या पसंद है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। जैसे कि कोई आपसे कहे आपको क्या पसंद है तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। जैसे कि आप किसी लड़की से पहली बार मिलने जा रहे हों, जैसे कि वो लड़की आपसे पूछे आपको क्या पसंद है तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगी व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। तुम उदास क्यों हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। वाई का मतलब क्यों से हो गया। यू है यानी तुम और आपके लिए, हो यानी आर उदास के लिए, अपसेट आ गया। वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। जैसे कि कोई आपसे कहे तुम उदास क्यों हो तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। मुझे कोई नहीं रोक सकता कि स्पोकन इंग्लिश होगी। नो बडी कैन स्टॉप मी। नो बडी कैन स्टॉप मी। नो बडी कैन स्टॉप मी। मुझे के लिए मी आ गया, कोई नहीं के लिए नो बडी, सकता के लिए कैन, रोकने के लिए स्टॉप। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप मी। नो बडी कैन स्टॉप मी। जैसे कि कोई आपसे कहे मुझे कोई नहीं रोक सकता तो वो कहेगा नो बडी कैन स्टॉप मी। नो बडी कैन स्टॉप मी। नो बडी कैन स्टॉप मी। क्या आप मुझे जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी डू यू नो मी। डू यू नो मी। डू यू नो मी। नो का मतलब जानने से हो गया, मी का मतलब मुझे, यू यानी तुम और आप के लिए आ गया, क्या के लिए डू आ गया। क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी। डू यू नो मी। डू यू नो मी। जैसे कि कोई आपसे कहे क्या आप मुझे जानते हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डू यू नो मी। डू यू नो मी। डू यू नो मी। क्या तुमने कोशिश की कि स्पोकन इंग्लिश होगी। डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई। ट्राई का मतलब कोशिश करने से है। यू का मतलब तुमसे आ गया, आपके लिए या तुमसे या तुम, तो यू आ गया। और डिड का मतलब क्या के लिए हो गया, क्या तुमने कोशिश की। डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई। जैसे कि आपके टीचर कहें
तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, क्या तुमने पास करने की कोशिश की? डिड यू ट्राई? डिड यू ट्राई? क्या तुमने पास होने की कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? डिड यू ट्राई? डिड यू ट्राई? मुझे गलत मत समझना कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। मी का मतलब मुझसे आ गया, रॉन्ग का मतलब गलत से है, मत का मतलब डोंट से हो गया, और गेट का मतलब समझना या पाने के लिए। जैसे कि कोई आपसे कहे मुझे गलत मत समझना, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। ये गलत समझने के लिए, जैसे कि आप किसी को सलाह दे रहे हों और उसको सलाह बुरी लग रही हो, तो दूसरा वाला कहेगा मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूँ, तो वो कहेगा डोंट गेट मी रॉन्ग।